खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं आज 3 एस्पेक्ट्स पे आपके साथ जो है बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आज का केस है जो कि तोशा खाना से मुतालिक है, उस पर आज बरियत की जो दरख्वास्त है उस पर पार्शल आर्गूमेंट्स हुए हैं हमारी टीम की तरफ से। सलमान सफदर साहब ने लीड किया है और इस केस के दौरान जो है वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने आए हैं। यानी जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि आपने डिक्लेरेशन जो है नहीं की, बेलगारी एक सर्च था, तो उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर है बीबी का, उषा बीबी का, उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको आज अदालत के सामने रखा गया और लॉ भी पढ़ के बताया गया। और ये बताया गया कि 2018 में जो लॉ है वो ये नहीं था और इस लॉ के फ्लॉ को दूर करने के लिए, यानी इस लॉ में जो एक गलती मौजूद थी उसको दूर करने के लिए 2023 में नया लॉ बनाया गया जस्ट टू फ्रेम खान साहब और बीबी साहिबा। और इसके जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का वहाँ पे अब ये सवाल जवाब भी हुए जर्नलिस्ट के साथ। जो एक आपको पता है कि हम एक अनअनाउंस्ड मीडिया सेंसरशिप का भी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है अंदर जर्नलिस्ट के साथ, वो रिपोर्टिंग के ऊपर या उसकी ख़बर लगने के ऊपर भी एक पाबंदी लगी हुई है जिसके ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि आपने डिक्लेरेशन नहीं दी। तो जो नैब का रेफरेंस था नंबर 18 जो है 2022 का, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई थी कि ये चीज़ें ना सिर्फ डिक्लेयर हुई बल्कि 4 अप्रेजल जो हैं, 4 अप्रेजर्स ने इसका कीमत लगाई और कीमत लगाने के बाद वो कीमत का 50% पे हुआ और ये जो है मामला उसके एज पर लॉ जो उस वक्त था उसके मुताबिक डील किया गया। तो मुझे लगता है कानूनी तौर पे तो खान साहब के ऊपर कोई केस नहीं, सियासी मामलात हैं ये हुकूमत, क्योंकि इसका पोलिटिकली मोटिवेटेड परसिक्यूशन। तो पोलिटिकली मोटिवेटेड परसिक्यूशन में हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ केस जालसाजी से बना के इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो केस हैं कानूनी तौर पे उनमें कोई मेरिट नहीं है और ज़्यादा देर इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना चैलेंज है। लेकिन ये हुकूमत क्योंकि जिस तरह से असॉल्ट किया जा रहा है आइन के ऊपर, अदलिया के ऊपर, अवाम के बुनियादी हकूक़ के ऊपर, और जिस तरह से बुलडोज़ की जा रही है कानून साजी, उससे आपको सामने ये नज़र आना चाहिए कि ये सब जो मामलात है इमरान खान साहब को जो है जेल में सियासी तौर पे मुक़य्यद रखने की एक कोशिश है। एक्सटेंशन के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं इससे जमहूरियत का कत्ल है, ये रूल ऑफ लॉ का कत्ल है, ये अवाम के बुनियादी हकूक़ का कत्ल है। और उन्होंने कहा कि ये एक मुल्क में कब्ज़ा माफिया है और एक्सटेंशन माफिया है। ये जो एक्सटेंशन और मामलात हैं और ये कब्ज़ा के मामलात हैं, इससे जो है इदारे मजबूत नहीं होते, इदारे कमज़ोर होते हैं और मुल्क में कोई भी इदारा जो है नहीं छोड़ा गया, और चाहे वो पुलिस हो, चाहे FIO हो, चाहे दूसरे इदारे हों, और अभी जो अदलिया हो उसके ऊपर भी एक अटैक किया जा रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी के ये मैसेज दिया है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि अगर इन अमेंडमेंट्स को 26वीं आईनी तरमीम हो या रात पर होने वाली अमेंडमेंट्स हैं, इनको तस्लीम किया गया तो ये आप चींटियों की तरह ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाए। और उन्होंने ये कहा कि कौम जो है वो अपने लिए खड़े हो और पुरअमन तौर पे एहतजाज करे, क्योंकि इंसाफ का इनकलाब जब तक नहीं आएगा मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। इंसाफ का इनकलाब लाने के लिए तमाम लोगों को निकलना पड़ेगा। ये एक कौम का जो है, कौम के ऊपर ये मामला किया गया है, किसी एक शख्स या ज़ात एक पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर एक सवाल हुआ जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी 15 महीने से जेल में हैं, उनकी कुर्बानियों की वो बड़ी कदर करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़नी होती तो 15 महीने पहले चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसी तो तमाम अफवाहें हैं, उनके वो बिल्कुल उसको नहीं मानते और ना उस पर कान धरते हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्बानियों का जो है बरमला एतराफ़ किया। उसके बाद खान साहब ने ये कहा कि जो ये एक माफिया बैठ गया है इस हुकूमत की शक्ल में, वो अपने नाजायज़ इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर वो काम हथकंडा अपना रहा है जिसका जो है ना कानून इजाज़त देता है, ना आइन इजाज़त देती है, ना सियासी अखलाकियात इजाज़त देती है। लेकिन क्योंकि एक एजेंडा है, कब्ज़ा करना है मुल्क में, एक माफिया का जो है वो मामला है इस मुल्क में, तो इस मामले को तूल देने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया जा रहा है। अदालत को भी रौंदा जा रहा है, अवाम को भी रौंदा जा रहा है।
इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब पे होने वाले तशद्दुद की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको उसके साथ सलूक किया गया है उसको घर जो है वो खामोश होकर घर बैठना पड़ा है, क्योंकि उसकी जो ये सलूक जो इंतज़ार के साथ किया गया है ये किसी तौर पे भी जो है इंसानी कदरों के साथ नहीं मेल खाता है। और उन्होंने ये कहा कि जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई उस पर वो शदीद मोतरस भी थे और उन्होंने उनको ये रंजो आलम की वो उस कैफियत में थे। और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की जो हालत है, मैं वकला से ख़ास कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक वकील का एक शहरी का मामला है। अगर आप बार कौंसलें चुप करके बैठी रही, किसी को जजी का लालच दिया गया होगा, किसी को किसी और चीज़ का लालच दिया गया होगा, लेकिन ये लालच जो है आपकी जो कम्युनिटी है उसको तबाह करेंगे। तो इमरान खान साहब ने इंतज़ार पंजोता साहब की सेहत के लिए भी बहुत दुआ की और उनको हौसलामंद रहने की भी तलकीन की और उनके ऊपर होने वाले जो जुल्म है उस पर उन्होंने कहा कि देखिए ये पहले अज़हर मशवानी साहब के भाइयों को भी उठाया गया, जो हमारे शहजाद अकबर साहब के भी भाई को उठाया गया और शहबाज गिल से लेके एक सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। तो इस तरह की जो ये सियासी कारकुनान को डेटर करने के लिए जिस किस्म का जुल्म और तशद्दुद है, इसका कोई भी महज़ब मुल्क जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकता और इसकी उन्होंने पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की। इमरान खान साहब पुरज़म हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल जो है वो डेटर नहीं हैं, वो अपनी बात पे जिसने वो पहले से थे वहीं पे कायम हैं। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ के पॉइंट के ऊपर किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी और यह जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी।